सूरतुल अंबिया मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। लाहियतन क़ुलूबुहुम वअसर्रु नज्वा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतून अस्सिह्र वअंतुम तुबसिरून। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समाइ वल अर्ज़ि वहुवस समीउल अलीम। इस सूरत में 112 आयतें और 7 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा, मगर वो गफलत में पड़े ताअत से मुंह फेरे हुए हैं। उनके पास उनके रब की जानिब से जब भी कोई नसीहत आती तो वो उसे यूं बेपरवाही से सुनते गोया वो खेल कूद में लगे हुए हैं। उनके दिल गाफिल हो चुके हैं और ये जालिम लोग आपके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करते हैं कि ये तो महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है, क्या फिर भी तुम उसके बावजूद उसके जादू के पास जाते हो, हालांकि तुम देख रहे हो। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रब आसमान और जमीन में कही जाने वाली हर बात को जानता है और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। बल क़ालू अज़ग़ासु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुवा शाइर फलयअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। बल्कि जालिमों ने यहाँ तक कहा कि ये कुरान परेशान ख्वाबों में देखी हुई बातें हैं, बल्कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद ही घड़ लिया है। बल्कि ये कि वो शायर है, अगर ये सच्चा है तो ये भी हमारे पास कोई निशानी ले आए, जैसा कि अगले रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे। उनसे पहले हमने जिस भी हस्ती को हिलाक किया वो उन्हीं निशानियों पर ईमान नहीं लाई थी, तो क्या ये ईमान लाएंगे? और ए हबीब मुकर्रम, हमने आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था, हम उनकी तरफ वही भेजा करते थे। लोगों, तुम अहले जिक्र से पूछ लिया करो अगर तुम खुद न जानते हो। वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन। सुम्मा सदक़नाहुमुल वअद फअंजयनाहुम वमन नशाअ व अहलकनल मुस्रिफीन। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। वकम क़समना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन वअंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। और हमने उन अंबिया को ऐसे जिस्म वाला नहीं बनाया था कि वो खाना न खाते हो, और न ही वो दुनिया में बहयात ज़ाहिरी हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उन्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया, फिर हमने उन्हें और जिसे हमने चाहा नजात बख्शी, और हमने हद से बढ़ जाने वालों को हिलाक कर डाला। बेशक हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारी नसीहत का सामान है, क्या तुम अकल नहीं रखते? और हमने कितनी ही बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर डाला जो जालिम थी, और उनके बाद हमने और कौमों को पैदा फरमाया। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून। ला तरकुज़ू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फ़ीहि वमसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन
फमा ज़ालत तिल्का दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आमद को महसूस किया तो वो वहां से तेजी के साथ भागने लगे। उनसे कहा गया, तुम जल्दी मत भागो और उसी जगह वापस लौट जाओ जिसमें तुम्हें आसाइशें दी गई थी, और अपनी पुरतायुश रिहाइश गाहों की तरफ पलट जाओ, शायद तुमसे बाज पुरस की जाए। वो कहने लगे, हाय किस्मत, बेशक हम जालिम थे। सो हमेशा उनकी यही फरियाद रही, यहाँ तक कि हमने उनको कटी हुई खेती और बिछी हुई आग के ढेर की तरह बना दिया, और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उसके दरमियान है खेल तमाशे के तौर पे बेकार नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल तमाशा इख्तियार करना चाहते तो ऐसे अपनी ही तरफ से इख्तियार कर लेते, अगर हम ऐसा करने वाले होते। बल नक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून वलहु मन फ़िस-समावाति वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून अम इत्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ि हुम युनशिरून लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। बल्कि हम हक से बातिल पर पूरी कुव्वत के साथ चोट लगाते हैं, सो हक उसे कुचल देता है, बस वो बातिल हिलाक हो जाता है। और तुम्हारे लिए इन बातों के बाइस तबाही है जो तुम बयान करते हो। और जो कोई आसमानों और जमीन में है उसी का बंदा व ममलूक है, और जो फरिश्ते उसकी कुर्बत में रहते हैं वो ना तो उसकी इबादत से तकब्बुर करते हैं और ना वो उसकी ताअत बजा लाते हुए थकते हैं। वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और मामूली सा वक्फा भी नहीं करते। क्या उन काफिरों ने जमीन की चीजों में से ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को जिंदा करके उठा सकते हैं? अगर उन दोनों जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो ये दोनों तबाह हो जाते। बस अल्लाह जो अर्श का मालिक है उन बातों से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा क़ुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मअय व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुअरिज़ून वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौलि वहुम बिअम्रिही यअमलून। इससे इनकी बाज पुरस नहीं की जा सकती। वो जो कुछ भी करता है और उनसे हर काम की बाज पुरस की जाएगी। क्या इन काफिरों ने उसे छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? फरमा दीजिए अपनी दलील लाओ। ये कुरान उन लोगों का जिक्र है जो मेरे साथ हैं और उनका भी जिक्र है जो मुझसे पहले थे, बल्कि उनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इसलिए वो इससे रूगर्दानी किए हुए हैं। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम उसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तू मेरी ही इबादत किया करो। ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान ने फरिश्तों को अपनी औलाद बना रखा है, वो पाक है, बल्कि जिन फरिश्तों को ये उसकी औलाद समझते हैं वो अल्लाह के मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं। वो किसी बात के करने में इससे सबकत नहीं करते और वो उसी के अमर की तामील करते रहते हैं। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा व हुम मिन खशियतिही मुशफिकून।
वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिक नजज़ीहि जहन्नम कज़ालिक नजज़िज़्ज़ालिमीन अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। वो अल्लाह उन चीजों को जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो उनके हुजूर सिफारिश भी नहीं करते मगर इसके लिए करते हैं जिससे वो खुश हो गया हो, और वो उसकी हैअत व जलाल से खाइफ रहते हैं। और उनमें से कौन है जो कह दे कि मैं उस अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो हम उसी को दोज़ख की सजा देंगे। इसी तरह हम जालिमों को सजा दिया करते हैं। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया, और हमने जमीन पर हर पैकरे हयात की जिंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो कुरान के बयान करदा इन हकाइक से आगाह होकर भी ईमान नहीं लाते? और हमने जमीन में मजबूत पहाड़ बना दिए ताकि ऐसा न हो कि कहीं वो अपने मदार में हरकत करते हुए उन्हें लेकर कांपने लगे। और हमने इस जमीन में कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग मुख्तलिफ मंजिलों तक पहुंचने के लिए राह पा सकें। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। और हमने समा यानी जमीन के बालाई कर्रों को महफूज छत बनाया ताकि अहले जमीन को खला से आने वाली महक कुव्वतों और जारिहाना लहरों के मुजिर असरात से बचाएं, और वो इन समावी तबकात की निशानियों से रूगर्दा हैं। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चांद को भी। तमाम आसमानी कर्रे अपने अपने मदार के अंदर तेजी से तैरते चले जाते हैं। और हमने आपसे पहले किसी इंसान को दुनिया की जाहिरी जिंदगी में बकाए दवाम नहीं बख्शी, तो क्या अगर आप यहाँ से इंतकाल फरमा जाएं तो ये लोग हमेशा रहने वाले हैं। हर जान को मौत का मजा चखना है, और हम तुम्हें बुराई और भलाई में आजमाइश के लिए मुब्तला करते हैं, और तुम हमारी ही तरफ पलटाए जाओगे। वइज़ा रआक अल्लज़ीन कफ़रू इन यत्तखिज़ूनक इल्ला हुज़वा अहाज़ा अल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम वहुम बिज़िक्रिर रहमानि हुम काफ़िरून खुलिक़ल इंसानु मिन अजल सउरीकुम आयाती फला तस्तअजिलून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन लौ यअलमुल्लज़ीन कफ़रू हीन ला यकुफ़्फ़ून अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युंसरून। और जब काफिर लोग आपको देखते हैं तो आपसे महज तमस्कुर ही करने लगते हैं और कहते हैं, क्या यही है वो शख्स जो तुम्हारे माबूदों का रद्द व इनकार के साथ जिक्र करता है, और वो खुद खुदाए रहमान के जिक्र से इनकारी हैं। इंसान फितरतन जल्दबाजी में से पैदा किया गया। मैं तुम्हें जल्द ही अपनी निशानियां दिखाऊंगा, बस तुम जल्दी का मुतालबा न करो। और वो कहते हैं, ये वादा अजाब कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। अगर काफिर लोग वो वक्त जान लेते जबकि वो दोज़ख की आग को न अपने चेहरों से रोक सकेंगे और न अपनी पुश्तों से, और न ही उनकी मदद की जाएगी, तो फिर अजाब तलब करने में जल्दी का शोर न करते। बल तअतीहिम बग़ततन फतबहतुहुम फला यस्ततीऊन रद्दहा वला हुम युनज़रून वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन
कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिज़ून अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्रा अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून। बल्कि क़ियामत उन्हें अचानक आ पहुंचेगी तो उन्हें बदहवास कर देगी, तो वो ना तो उसे लौटा देने की ताकत रखते होंगे और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और बेशक आपसे पहले भी रसूलों के साथ मजाक किया गया, तो उन लोगों में से उन्हें जो तमस्कुर करते थे इसी अजाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फरमा दीजिए, शबो रोज खुदाए रहमान के अजाब से तुम्हारी हिफाजत और निगहबान कौन कर सकता है, बल्कि वो अपने उसी रब के जिक्र से गुरेज़ां हैं। क्या हमारे सिवा उनके कुछ और माबूद हैं जो उन्हें अजाब से बचा सके? वो तो खुद अपनी ही मदद पर कुव्वत नहीं रखते और न हमारी तरफ से उन्हें कोई ताईद वो रिफाकत मुयस्सर होगी। बल मत्ताना हाउलाइ व आबाअहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उम्र अफला यरौन अन्ना नअतिल अर्ज़ नंकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही वला यस्मउ सुम्मुद दुआ इज़ा मा युनज़रून वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। बल्कि हमने उनको और उनके आबा व अजदाद को फराक़ी ऐश से बहरामंद फरमाया था, यहाँ तक कि उनकी उम्रें भी दराज होती गईं। तो क्या वो नहीं देखते कि हम अब इस्लामी फुतूहात के जरिए उनके ज़ेरे तसल्लुत इलाकों को तमाम अतराफ से घटाते चले जा रहे हैं? तो क्या वो अब गलबा पाने वाले हैं? फरमा दीजिए, मैं तो तुम्हें सिर्फ वही के जरिए ही डराता हूँ और बहरे पुकार को नहीं सुना करते जब भी उन्हें डराया जाए। अगर वाक़ियतन उन्हें आपके रब की तरफ से थोड़ा सा अजाब भी छू जाए तो वो जरूर कहने लगेंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, बेशक हम ही जालिम थे। और हम क़ियामत के दिन अदल व इंसाफ के तराजू रख देंगे तो किसी जान पर कोई जुल्म न किया जाएगा, और अगर किसी का अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे भी हाजिर कर देंगे और हम हिसाब करने को काफी है। वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून व हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। और बेशक हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हक व बातिल में फर्क करने वाली और सरापा रोशनी और परहेजगारों के लिए नसीहत पर मबनी किताब तौरात अता फरमाई। जो लोग अपने रब से नादीदा डरते हैं और जो क़ियामत की होलनाकियों से खाइफ रहते हैं, ये कुरान बरकत वाला जिक्र है जिसे हम नाजिल फरमाया है, क्या तुम इससे इनकार करने वाले हो? और बेशक हमने पहले से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके मर्तबे के मुताबिक फहम व हिदायत दे रखी थी और हम उनके इस्तेदाद व अहलियत को खूब जानने वाले थे। जब उन्होंने अपने बाप चचा और अपनी कौम से फरमाया, ये कैसी मूर्तियां हैं जिनकी परस्तिश पर तुम जमे बैठे हो? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन क़ालू अजि'तना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين। वो बोले, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की परस्तिश करते पाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब सरीह गुमराही में थे। वो बोले, क्या सिर्फ तुम ही हक लाए हो या तुम महज तमाशागरों में से हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब है जिसने इन सब को पैदा फरमाया, और मैं इस बात पर गवाही देने वालों में से हूँ। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ जरूर एक तदबीर अमल में लाऊंगा, उसके बाद के जब तुम पीठ फेर कर पलट जाओगे। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। क़ालू फ़अतू बिही अला अअयुनिन्नास लअल्लहुम यशहदून। क़ालू अन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। फ़रजऊ इला अन्फुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़्ज़ालिमून। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला सिवाय बड़े बुत के, ताकि वो लोग उसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया है? बेशक वो जरूर जालिमों में से है। कुछ लोग बोले, हमने एक नौजवान का सुना है जो उनका जिक्र इनकार और तनकीद से करता है, उसे इब्राहिम कहा जाता है। वो बोले, इसे लोगों के सामने ले आओ ताकि वो उसे देख लें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो वो कहने लगे, क्या तुमने ही हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया है ऐ इब्राहिम? आपने फरमाया, बल्कि ये काम उनके उस बड़े बुत ने किया होगा, तो उन बुतों से भी पूछो अगर वो बोल सकते हैं। फिर वो अपनी ही सोचों की तरफ पलट गए तो कहने लगे, बेशक तुम खुद ही इन मजबूर और बेबस बुतों की पूजा करके जालिम हो गए हो। ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين। फिर वो अपने सरों के बल औंधे गिर गए, यानी उनकी अक्लें औंधी हो गईं, और कहने लगे, बेशक ऐ इब्राहिम तुम खुद ही जानते हो कि ये तो बोलते नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन मूर्तियों की पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ नफा दे सकती हैं और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं? तुफ है तुम पर भी और इन बुतों पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम अकल नहीं रखते? वो बोले, उसको जला दो और उसे अपने तबाह हाल माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين। हमने फरमाया, आए आग तो इब्राहिम पर ठंडी और सरापा सलामती हो जा। और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बुरी चाल का इरादा किया था, मगर हमने उन्हें बुरी तरह नाकाम कर दिया। और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को, जो आपके भतीजे यानी आपके भाई हारून के बेटे थे,
बचाकर इराक से उस सरजमीन शाम की तरफ ले गए जिसमें हमने जहां वालों के लिए बरकतें रखी हैं, और हमने उन्हें फर्जंद इसहाक अलैहिस्सलाम बख्शा और पोता याकूब अलैहिस्सलाम उनकी दुआ से इजाफी बख्शा, और हमने उन सब को सालिह बनाया था। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना वअवहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काह वकानू लना आबिदीन वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन वनज्जैनाहु मिनल क़र्यति अल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस इन्नहुम कानू कौम सौइन फासिकीन वअदखलनाहु फी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फस्तजबना लहु फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वनसरनाहु मिनल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। और हमने उन्हें इंसानियत का पेशवा बनाया, वो लोगों को हमारे हुक्म से हिदायत करते थे, और हमने उनकी तरफ आमाले खैर और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने के अहकाम की वही भेजी, और वो सब हमारी इबादत गुजार थे। और लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने हिकमत और इल्म से नवाजा था, और हमने उन्हें उस बस्ती से नजात दी जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे, बेशक वो बहुत ही बुरे और बदकिरदार कौम थी। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को अपने हरीम रहमत में दाखिल फरमा लिया, बेशक वो सालिहीन में से थे। और लूत अलैहिस्सलाम को भी याद करें जब उन्होंने उन अंबिया अलैहिस्सलाम से पहले हमें पुकारा था तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई, बस हमने उनको और उनके घर वालों को बड़े शदीद गम व अंदोह से नजात बख्शी, और हमने उस कौम के अजियतनाक माहौल में उनकी मदद फरमाई जो हमारे आयतों को झुटलाते थे, बेशक वो भी बहुत बुरी कौम थी, तो हमने उन सब को गर्क कर दिया। वदाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्स इज़ नफशत फीही गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फफहमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा व सख्खरना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहना वत-तैर व कुन्ना फाइलीन वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून। और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा भी याद करें जब वो दोनों खेती के एक मुकदमे में फैसला करने लगे, जब एक कौम की बकरियां उसमें रात के वक्त बगैर चरवाहे के घुस गई थी और उस खेती को तबाह कर दिया था, और हम उनके फैसले का मुशाहदा फरमा रहे थे। चुनाचे हम ही ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो फैसला करने का तरीका सिखाया था, और हमने उन सब को हिकमत और इल्म से नवाजा था, और हमने पहाड़ों और परिंदों तक को दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक पाबंद कर दिया था। वो सब उनके साथ मिलकर तस्बीह पढ़ते थे, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए जिराह बनाने का फन सिखाया था ताकि वो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें जरूर जरर से बचाए, तो क्या तुम शुक्रगुजार हो। वलिसुलैमान अर्रीह आसिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज़ि अल्लती बारकना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन व मिनश शयातीन मन यगूसून लहु व यअमलून अमलन दून ज़ालिक व कुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतन मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवा को मुसख्खर कर दिया जो उनके हुक्म से जुमला अतराफ व अकनाफ से इस सरजमीन शाम की तरफ चला करती थी, जिसमें हमने बरकतें रखी हैं, और हम पर हर चीज को उन पर खूब जानने वाले हैं। और कुछ शयातीन देवियों और जिन्नों को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया, जो उनके लिए दरिया में गोते लगाते थे और
उनके सिवा उनके हुक्म पर दीगर खिदमत भी अंजाम देते थे, और हम ही उन देवों के निगहबान थे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करें, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ छू रही है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर मेहरबान है, तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और उन्हें जो तकलीफ पहुंच रही थी सो हमने उसे दूर कर दिया, और हमने उन्हें उनके अहल वयाल भी अता फरमाए और उनके साथ इतने ही और अता फरमा दिए। ये हमारी तरफ से खास रहमत और इबादत गुजारों के लिए नसीहत है कि अल्लाह सब्र और शुक्र का अजर कैसे देता है। व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस्साबिरीन व अदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस्सालिहीन व ज़न्नून इज़ ज़हब मुगाज़िमन फज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मि वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन वअन्त खैरुल वारिसीन। और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को भी याद फरमाए। ये सब साबिर लोग थे और हमने उन्हें अपने दामने रहमत में दाखिल फरमाया, बेशक वो नेकोकारों में से थे। और जुन्नून मछली के पेट वाले नबी अलैहिस्सलाम को भी याद फरमाइए, जब वो अपनी कौम पर गजबनाक होकर चल दिए, बस उन्होंने ये ख्याल कर लिया कि हम उन पर उस सफर में कोई तंगी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने दरिया, रात और मछली के पेट के तह दर तह तारीकियों में फंसकर पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी जात पाक है, बेशक मैं ही अपनी जान पर ज्यादती करने वालों में से था। बस हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने उन्हें गम से नजात बख्शी, और उसी तरह हम मोमिनों को नजात दिया करते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी याद करें, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अकेला मत छोड़ और तू सब वारिसों से बेहतर है। फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअब्दून वतक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया और उनकी खातिर उनकी ज़ौजा को भी दुरुस्त काबिल औलाद बना दिया। बेशक ये सब नेकी के कामों के अंजाम दही में जल्दी करते थे और हमें शौक और रग़बत और खौफ और खशियत की कैफियत के साथ पुकारा करते थे, और हमारे हुजूर बड़े इज़्ज़ो नियाज़ के साथ गिड़गिड़ाते थे। और उस पाकीज़ा खातून मरियम अलैहिस्सलाम को भी याद करें, जिसने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की, फिर हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और हमने उसे और उसके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को जहां वालों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बना दिया। बेशक ये तुम्हारी मिल्लत है, सब एक ही मिल्लत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत किया करो। और उन अहले किताब ने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, ये सब हमारी ही जानिब लौट कर आने वाले हैं। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिन फला कुफ्रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज व मअजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वक़्तरब अल-वअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। बस जो कोई नेक अमल करे और वो मोमिन भी हो तो उसकी कोशिश की जज़ा का इनकार न होगा, और बेशक हम उसके सब आमाल को लिख रहे हैं।
और जिस बस्ती को हमने हिलाक कर डाला, नामुमकिन है कि उसके लोग मरने के बाद हमारी तरफ पलट कर न आए। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतर आएंगे और क़यामत का सच्चा वादा करीब हो जाएगा, तो अचानक काफिर लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी और पुकार उठेंगे, हाय हमारे किस्मत कि हम उस दिन की आमद से गफलत में पड़े रहे, बल्कि हम जालिम थे। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून लौ कान हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा व कुल्लुन फीहा खालिदून लहुम फीहा ज़फ़ीरुन व हुम फीहा ला यस्मऊन इन्नल्लज़ीन सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा व हुम फ़ीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। बेशक तुम और वो बुत जिनकी तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे सब दोज़ख के ईंधन हैं, तुम उसमें दाखिल होने वाले हो। अगर ये वाक़ियतन माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल न होते और वो सब उसमें हमेशा रहेंगे। वहाँ उनकी आहो बका का शोर और चीख पुकार होगी और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे। बेशक जिन लोगों के लिए पहले से ही हमारी तरफ भलाई मुकर्रर हो चुकी है, वो उस जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, वो उसकी आहट भी न सुनेंगे और वो उन नियामतों में हमेशा रहेंगे जिनकी उनके दिल ख्वाहिश करेंगे। रोज़े क़यामत की सबसे बड़ी होलनाकी भी उन्हें रंजीदा नहीं करेगी और फरिश्ते उनका इस्तक़बाल करेंगे और कहेंगे, ये तुम्हारा ही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा। यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन क़ुल इन्नमा यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़हल अंतुम मुस्लिमून। उस दिन हम सारी समावी कायनात को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागजात को लपेट दिया जाता है। जिस तरह हमने कायनात को पहली बार पैदा किया था, हम उसको खत्म हो जाने के बाद उसी अमल तख्लीक को दोहराएंगे। ये वादा पूरा करना हमने लाजिमन कर लिया है, हम ये इआदा जरूर करने वाले हैं। और बिलाशुबा हमने ज़बूर में नसीहत के बयान के बाद ये लिख दिया था कि आलम आखिरत की जमीन के वारिस सिर्फ मेरे नेकोकार बंदे होंगे। बेशक इस कुरान में इबादत गुजारों के लिए हुसूल मकसद की किफालत और जमानत है। और ए रसूल मुख्तशम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। फरमा दीजिए कि मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद फकत एक ही माबूद है, तुम इस्लाम कबूल करते हो। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा व इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौलि व यअलमु मा तक्तुमून व इन अदरी लअल्लहु फ़ितनतुन लकुम व मताउन इला हीन क़ाल रब्बि इह्कुम बिल हक़्क़ि व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। फिर अगर वो रूगर्दानी करे तो फरमा दीजिए, मैंने तुम सबको यकसा तौर पर बाखबर कर दिया है और मैं आज खुद नहीं जानता कि वो आजाब नजदीक है या दूर जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बेशक वो बुलंद आवाज की बात भी जानता है और वो कुछ भी जानता है जो तुम छुपाते हो। और मैं आज खुद ये नहीं जानता, शायद ये ताखीर अजाब
और तुम्हें दी गई ढील तुम्हारे हक में आजमाइश हो और तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक फायदा पहुंचाना मकसूद हो। हमारे हबीब ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरे दरमियान, हमारे दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे, और हमारे रब बेहद रहम फरमाने वाला है। इसी से मदद तलब की जाती है और उस दिल आजार बातों पर जो ऐ काफिरों तुम बयान करते हो। सूरतुल हज मदनिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तबिअु कुल्ल शैतानिन मरीद। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फअन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। सूरत में 78 आयतें और 10 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो, अपने रब से डरते रहो, बेशक क़ियामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली माँ उस बच्ची को भूल जाएगी जिसे वो दूध पिला रही थी, और हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। और ऐ देखने वाले, तू लोगों को नशा की हालत में देखेगा, हालांकि वो फिल हकीकत नशा में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त होगा कि हर शख्स हवास बाख्ता हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर इल्म दानिश के झगड़ा करते हैं और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जिस शैतान के बारे में लिख दिया है कि जो शख्स उसे दोस्त रखेगा तो वो उसे गुमराह कर देगा और उसे दोज़ख का अज़ाब का रास्ता दिखाएगा। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअसी फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हामि मा नशाअु इला अजलिन मुसम्मन सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितब्लुग़ू अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैअा व तरल अर्ज़ हामिदतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व रबत व अंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। ऐ लोगो, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है तो अपनी तख्लीक और इर्तिका पर गौर करो कि हमने तुम्हारी तख्लीक की कीमियाई इब्तिदा मिट्टी से की, फिर हयातियाती इब्तिदा एक तौलीदी कतरे से, फिर रहमे मादर के अंदर जोंक की सूरत में मुअल्लक वजूद से, फिर एक ऐसे लोथड़े से जो दांतों से चबाया हुआ लगता है, जिसमें बाद आज़ा की इब्तिदाई तख्लीक नुमाया हो चुकी है और बाद आज़ा की तख्लीक अभी अमल में नहीं आई, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत और अपने कलाम की हक्कानियत जाहिर कर दें, और हम जिसे चाहते हैं रहमों में मुकर्ररा मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर हम तुम्हें बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम्हारी परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ। और तुम में से वो भी हैं जो जल्द वफात पा जाते हैं, और कुछ वो भी हैं जो निहायत नाकारा उम्र तक लौटाए जाते हैं, ताकि वो शख्स ये मंजर भी देख ले कि सब कुछ जान लेने के बाद अब फिर कुछ भी नहीं जानता। और तो जमीन को बिल्कुल खुश्क मुर्दा देखता है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो उसमें ताजगी और शादाबी की जुम्बिश आ जाती है और वो फूलने बढ़ने लगती है और खुशनुमा नबातात में से हर नौ को जोड़ उगाती है। ज़ालिक बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ व अन्नहु युह्यिल मौता व अन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
वअन्न अस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा वअन्न अल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد। ये सब कुछ इसलिए होता रहता है कि अल्लाह ही सच्चा खालिक और रब है, और बेशक वही मुर्दों बेजान को जिंदा जानदार कर देता है, और यकीनन वही हर चीज पर बड़ा कादिर है। और बेशक क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं, और यकीनन अल्लाह उन लोगों को जिंदा करके उठा देगा जो कब्रों में होंगे। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की जात और सिफात और कुदरतों के बारे में झगड़ा करते रहते हैं, बगैर इल्म व दानिश के, और बगैर किसी हिदायत व दलील के, और बगैर किसी रोशन किताब के जो आसमान से उतरी हो, अपनी गर्दन को तकब्बुर से मरोड़े हुए ताकि एक दूसरे को भी अल्लाह की राह से बहका दे। उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है, और क़यामत के दिन हम उसे जला देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे। ये तेरे उन आमाल के बाइस है जो तेरे हाथ आगे भेज चुके थे, और बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बिल्कुल जुल्म करने वाला नहीं है। वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिहि वइन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिहि खसिरद दुनिया वल आखिरह ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير। और लोगों में से कोई ऐसा भी होता है जो बिल्कुल दीन के किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है, बस अगर उसे कोई दुनियावी भलाई पहुंचती है तो वो उस दीन से मुतमईन हो जाता है, और अगर उसे कोई आजमाइश पहुंचती है तो अपने मुंह के बल दीन से पलट जाता है। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी। यही तो वाज़ेह तौर पर बड़ा खसारा है। वो शख्स अल्लाह को छोड़कर उस बुत की इबादत करता है जो ना उसे नुकसान पहुंचा सके और ना ही उसे नफा पहुंचा सके। यही तो बहुत दूर की गुमराही है। वो उसे पूजता है जिसका नुकसान उसके नफा से ज्यादा करीब है। वो क्या ही बुरा मददगार है और क्या ही बुरा साथी है। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद मन कान यज़ुन्नु अन लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह फल्यमदुद बिसबबिन इलस्समाइ सुम्मा लियक़तअ फल्यंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़ वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन वअन्नल्लाह यहदी मन युरीद। बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें रवा हैं। यकीनन अल्लाह जो इरादा फरमाता है कर देता है। जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह अपने महबूब और बरगुज़ीदा रसूल की दुनिया व आखिरत में हरगिज मदद नहीं करेगा, उसे चाहिए कि घर की छत से एक रस्सी बांधकर लटक जाए, फिर खुद को फांसी दे ले, फिर देख क्या उसकी ये तदबीर और नुसरत इलाही को दूर कर देती है जिस पर गुस्सा खा रहा है। और इसी तरह हमने इस पूरे कुरान को रोशन दलाइल की सूरत में नाजिल फरमाया है, और बेशक अल्लाह जिसे इरादा फरमाता है हिदायत से नवाजता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबीना वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु व कसीरुम मिनन नास
वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी हुए और सितारे परस्त और नसारा ईसाई और आतिश परस्त और जो मुशरिक हुए, यकीनन अल्लाह क़यामत के दिन उन सब के दरमियान फैसला फरमा देगा। बेशक अल्लाह हर चीज का मुशाहदा फरमा रहा है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही के लिए वो सारी मखलूक सजदा रेज है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज भी और चांद भी और सितारे भी और पहाड़ भी और दरख्त भी और जानवर भी और बहुत से इंसान भी और बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जिन पर उनके कुफ्र और शिर्क के बाइज़ अजाब साबित हो चुका है, और अल्लाह जिसे जलील कर दे तो उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह जो चाहता है कर देता है। हादानि ख़स्मानि इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन ग़म्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ये दो फरीक हैं जो अपने रब के बारे में झगड़ रहे हैं। बस जो काफिर हो गए हैं उनके लिए आतिश दोज़ख के कपड़े काट कर सी दिए गए हैं। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी उंडेला जाएगा जिससे उनके शिकमों में जो कुछ है पिघल जाएगा, और उनकी खालें भी, और उनके सरों पर मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। वो जब भी शिद्दत तकलीफ से वहां से निकलने का इरादा करेंगे तो उसमें वापस लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा सख्त आग के अजाब का मजा चखो। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फीहा हरीर वहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौलि वहुदू इला सिरातिल हमीद। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फ़ीहि वल बाद वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैअन वतह्हिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्काइस सुजूद। बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान ले आए हैं और नेक आमाल अंजाम देते हैं जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। वहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा और वहां उनका लिबास रेशम का होगा, और उन्हें दुनिया में पाकीज़ा कौल की हिदायत की गई और उन्हें इस्लाम के पसंदीदा रास्ते की तरफ रहनुमाई की गई। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया है और दूसरों को अल्लाह की राह से और इस मस्जिद हराम काबतुल्लाह से रोकते हैं जिसे हम सब लोगों के लिए यकसा बनाया है, इसमें वहाँ के बासी और परदेसी में कोई फर्क नहीं, और जो शख्स उसमें नाहक तरीके से कजरवी यानी मुकर्ररा हुदूद व हुकूक के खिलाफ वर्जी का इरादा करे हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। और वो वक्त याद कीजिए जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह यानी खाने काबा की तामीर की जगह का तयन कर दिया और उन्हें हुक्म फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न ठहराना, और मेरे घर को तामीर करने के बाद तवाफ करने वाले और क़ियाम करने वाले और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक व साफ रखना। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिन्हा वअतिमुल बाइसल फ़क़ीर सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम वलयत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़ ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुव खैरुल लहू इन्द रब्बिह व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम फ़ज्तनिबुर रिज्स मिनल औज़ानि वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर।
और तुम लोगों में हज का बुलंद आवाज से ऐलान करो, वो तुम्हारे पास पैदल और तमाम दुबले ऊंटों पर सवार होकर हाजिर हो जाएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं, ताकि वो अपने फवाइद भी पाएं। और कुर्बानी के मुकर्रर दिनों के अंदर अल्लाह ने जो मवेशी चौपाए उनको बख्शे हैं, उन पर जुबाह के वक्त अल्लाह का नाम जिक्र भी करें। बस तुम उसमें से खुद भी खाओ और खस्ता हाल मोहताज को भी खिलाओ। फिर उन्हें चाहिए कि एहराम से निकलते हुए बाल और नाखून कटवाकर अपना मैल कुचेल दूर करें और अपनी नजरें या बकिया मनासिक पूरे करें और अल्लाह के कदीम घर खाने काबा का तवाफ और जियारत करें। यही हुक्म है। और जो शख्स अल्लाह की बारगाह से इज्जत याफ्ता चीजों की ताज़ीम करता है तो वो उसके रब के यहाँ उसके लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए सब मवेशी चौपाए हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जिनकी मुमानियत तुम्हें बढ़कर सुनाई गई है। सो तुम बुतों की परीद से बचा करो और झूठी बात से परहेज किया करो। हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिहि वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाइ फतख्तफहु अत्तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक़ ذلك वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब लकुम फीहा मनाफ़िउ इला अजलिन मुसम्मन सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक़ वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल्मुक़ीमीस सलाह वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सिर्फ अल्लाह के होकर रहो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराते हुए। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो गोया वो ऐसे हैं जैसे आसमान से गिर पड़े फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा उसकी किसी दूर की जगह में नीचे जा फेंके। यही हुक्म है। और जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, यानी उन जानदारों, यादगारों, मकामात, अहकाम और मनासिक वगैरह की ताज़ीम जो अल्लाह या अल्लाह वालों के साथ किसी अच्छी निस्बत या ताल्लुक की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, तो ये ताज़ीम दिलों के तकवे में से है। ये ताज़ीम वही लोग बजा लाते हैं जिनके दिलों को तकवा नसीब हो गया हो। तुम्हारे लिए उन कुर्बानी के जानवरों में मुकर्ररा मुद्दत तक फवाइद हैं, फिर उन्हें कदीम घर खाने काबा की तरफ जुबाह के लिए पहुंचाना होगा। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर कर दी है ताकि वो उन मवेशी चौपायों पर जो अल्लाह ने उन्हें इनायत फरमाई है जुबाह के वक्त अल्लाह का नाम ले। तो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, बस तुम उसी के फरमाबरदार बन जाओ। और ऐ हबीब, आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दें। ये वो लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डरने लगते हैं और जो मुसीबतें उन्हें पहुंचती हैं उन पर सब्र करते हैं और नमाज कायम रखने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर फज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिन्हा वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। और कुर्बानी के बड़े जानवरों यानी ऊंट और गाय वगैरह को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बना दिया है और उनमें तुम्हारे लिए भलाई है। बस तुम उन्हें कतार में खड़ा करके नेजा मार कर नहर के वक्त
उस पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब वो अपने पहलू के बल गिर जाएं तो तुम खुद भी उसमें से खाओ और क़िराअत से बैठे रहने वालों को और सवाल करने वालों को, मोहताजों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उन्हें तुम्हारे ताबे कर दिया है ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। हरगिज़ तो अल्लाह को उन कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, मगर उसे तुम्हारे तरफ से तकवा पहुंचता है। इसी तरह अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे ताबे कर दिया है ताकि तुम वक्त जुबा अल्लाह के तकबीर कहो, जैसे उसने तुम्हें हिदायत फरमाई है, और आप नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दें। बेशक अल्लाह साहिब ईमान लोगों से दुश्मनों का फितना शर दूर करता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खाइन और नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। उदिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअज़ लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व सलवातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। उन लोगों को अब अपने दिफा के लिए जंग की इजाजत दे दी गई है जिन पर नाहक जंग मुसल्लत कर दी गई है, और ये इजाजत इस वजह से दी गई है कि उन पर जुल्म किया गया, और बेशक अल्लाह उन जालिमों की मदद पर बड़ा कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों और वतन से नाहक निकाले गए सिर्फ इस बिना पर कि वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है। और अगर अल्लाह इंसानी तबकात में से बाज को बाज के जरिए क़ियाम अमल की जिद्दोजहद की सूरत में बनाता था तो खानकाहें और गर्जे और कलीसे और मस्जिदें यानी तमाम अदियान के मजहबी मराकिज और इबादत गाहें मिस्मार और वीरान कर दी जाती, जिनमें कसरत से अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाता है। और जो शख्स अल्लाह के दीन की मदद करता है यकीनन अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। बेशक अल्लाह जरूर बड़ी कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد। ये अहले हक वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें जमीन में इख्तिदार दे दें तो वो नमाज का निजाम कायम करें और ज़कात की अदायगी का इंतजाम करें और पूरे मुआशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोक दें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये कुफार आपको झुटलाते हैं तो उनसे पहले कौम नूह और आद और समूद ने भी अपने रसूलों को झुटलाया था, और कौम इब्राहिम और कौम लूत ने भी, और बाशिंदगाने मदियन ने भी झुटलाया था, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी झुटलाया गया। तो मैं उन सब काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया। फिर बताइए मेरा अजाब कैसा था। फिर कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हिलाक कर डाला इस हाल में कि वो जालिम थी, बस वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं। अब और उनकी हिलाकत से कितने कुएं बेकार हो गए और कितने मजबूत महल उजड़ दिए गए। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फतकून लहुम क़ुलूबुन याक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर वयस्ताजिलूनक बिलअज़ाब वलन युख़लिफ़ अल्लाहु वअदह वइन्न यौमन इन्द रब्बिक कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून वकअय्यिन मिन क़र्यतिन अमलैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलय्यल मसीर। क़ुल या अय्युहन नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फ़ल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।
तो क्या उन्होंने जमीन में सैर और सियाहत नहीं की? शायद उन खंडरात को देखकर उनके दिल ऐसे हो जाते हैं जिनसे वो समझ सकते हैं, या कान ऐसे हो जाते जिनसे वो हक की बात सुन सकते। तो हकीकत यह है कि ऐसों की आंखें अंधी नहीं होती, लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं जो उनके सीनों में है। और ये आपसे अजाब में जल्दी के ख्वाहिशमंद हैं, और अल्लाह हरगिज अपने वादे की खिलाफ वर्जी न करेगा। और जब अजाब का वक्त आएगा तो अजाब का एक दिन आपके रब के यहाँ 1000 साल के मानिंद है, उस हिसाब से जो तुम शुमार करते हो। और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं जिनको मैंने मोहलत दी, हालांकि वो जालिम थी, फिर मैंने उन्हें अजाब की गिरफ्त में ले लिया, और हर किसी को मेरे ही तरफ लौट कर आना है। फरमा दीजिए, ऐ लोगों, मैं तो महज तुम्हारे लिए अजाब इलाही का डर सुनाने वाला हूँ। बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए मगफिरत है और मजीद बुजुर्गी वाली अता है। वल्लज़ीना सअू फी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका अस्हाबुल जहीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा अश-शैतानु फी उम्निय्यतिहि फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि अश-शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम लियजअल मा युल्क़ि अश-शैतानु फितनतन लिल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल क़ासियति क़ुलूबुहुम व इन्नज़-ज़ालिमीना लफ़ी शिक़ाक़िन बईद वलियअलम अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका फयुमिनू बिही फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाहा लहादिल लज़ीना आमनू इला सिरातिन मुस्तक़ीम। और जो लोग हमारी आयतों के रद में कोशा रहते हैं ख्याल से कि हमें आजिज कर देंगे, वही लोग अहले दोज़ख हैं। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा और न कोई नबी, मगर सब के साथ ये वाक़या गुजरा है कि जब उस रसूल या नबी ने लोगों पर कलाम इलाही पढ़ा तो शैतान ने लोगों के जहनों में उस नबी के पढ़े हुए यानी तिलावत शुदा कलाम में अपनी तरफ से बातिल शुबहात और फासिद ख्यालात को मिला दिया। तो शैतान जो वसवसे सुनने वालों के जहनों में डालता है, अल्लाह उन्हें जाइल फरमा देता है। फिर अल्लाह अपनी आयतों को अहले ईमान के दिलों में निहायत मजबूत कर देता है, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। ये इसलिए होता है ताकि अल्लाह उन बातिल ख्यालात और फासिद शुबहात को जो शैतान लोगों के जहनों में डालता है, ऐसे लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी है और जिन लोगों के दिलों में कुफ्र और इनाद के बाइस सख्त हैं। और बेशक जालिम लोग बड़ी शदीद मुखालिफत में मुब्तला हैं। और ताकि वो लोग जिन्हें इल्म सही अता किया गया है जान ले के वही जिसके पैगंबर ने तिलावत की है आपके रब की तरफ से मबनी बरहक है, तो वो उसी पर ईमान लाए और शैतानी वसवसों को रद्द कर दें और उनके दिल उस रब के लिए आजिजी करें। और बेशक अल्लाह मोमिनों को जरूर सीधी राह की तरफ हिदायत फरमाने वाला है। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फी मिर्यतिन मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। अल-मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फी जन्नातिन नईम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना फउलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़क़न हसना व इन्नल्लाहा लहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन लयुदख़िलन्नहुम मुदख़लन यरज़ौनहु व इन्नल्लाहा लअलीमुन हलीम। ज़ालिका वमन आक़ब बिमिस्लि मा ऊक़िब बिही सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير।
और काफिर लोग हमेशा इस कुरान के हवाले से शक में रहते हैं, यहाँ तक कि अचानक उन पर क़यामत आ पहुंचे या उस दिन का अजाब आ जाए जिससे नजात का कोई इम्कान नहीं। हुक्मरानी उस दिन सिर्फ अल्लाह ही की होगी, वही उनके दरमियान फैसला फरमाएगा। बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो नेमत के बागात में क़याम पजीर होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया तो उन्हें लोगों के लिए जिल्लत आमेज अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में वतन से हिजरत की फिर कत्ल कर दिए गए या राह हक की मुसीबतें झेलते झेलते मर गए तो अल्लाह उन्हें जरूर रिज़्क़ हसन यानी उखरवी अताओं की रोजी बख्शेगा, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। वो जरूर उन्हें उस जगह यानी मकाम रिज़वान में दाखिल फरमाएगा जिससे वो राजी हो जाएंगे, और बेशक अल्लाह खूब जानने वाला बुर्दबार है। हुक्म यही है, और जिस शख्स ने इतना ही बदला लिया जितनी उसे अजियत दी गई थी फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह जरूर उसकी मदद फरमाएगा, बेशक अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला बड़ा बख्शने वाला है। ये इस वजह से है कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला देखने वाला है। ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और बेशक वो कुफ्फार उसके सिवा जो कुछ भी पूजते हैं वो बातिल है, और यकीनन अल्लाह ही बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान की जानिब से पानी उतारता है तो जमीन सरसब्ज शादाब हो जाती है, बेशक अल्लाह मेहरबान और बड़ा खबरदार है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह ही है नियाज काबिल सताइश है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो कुछ जमीन में है तुम्हारे लिए मुसक्कर फरमा दिया, और कश्तियों को भी जो उसके अम्र यानी कानून से समंदर और दरिया में चलती हैं, और आसमान यानी खलाई फिजाओं कर्रों को जमीन पर गिरने से एक आफाकी निजाम के जरिए थामे हुए हैं, मगर उसी के हुक्म से जब वो चाहेगा आपस में टुकड़े हो जाएंगे। बेशक अल्लाह तमाम इंसानों के साथ निहायत शफकत फरमाने वाला बड़ा मेहरबान है। और वही है जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी फिर तुम्हें मौत देता है फिर तुम्हें दोबारा जिंदगी देगा, बेशक इंसान ही बड़ा नाशुक्रा है। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकनहुम नासिकूहु फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक इन्नका लअला हुदन मुस्तक़ीम व इन जादलूका फक़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून अलम तअलम अन्ना अल्लाह यअलमु मा फ़िस समाई वल अर्ज़ इन्न ज़ालिका फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व मा लैसा लहुम बिही इल्म व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। हमने हर एक उम्मत के लिए अहकाम शरीयत या इबादत और कुर्बानी के एक राह मुकर्रर कर दी है, उन्हें उस पर चलना है। तो ये लोग आपसे हरगिज अल्लाह के हुक्म में झगड़ा न करें और आप अपने रब की तरफ बुलाते रहें, बेशक आप ही सीधी राह पर हिदायत पर हैं। अगर वो आपसे झगड़ा करे तो आप फरमा दीजिए अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन उन तमाम बातों का फैसला फरमा देगा जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो आसमान और जमीन में है,
बेशक ये सब किताब लोहे महफूज में दर्ज हैं। यकीनन ये सब अल्लाह पर बहुत आसान है। और ये लोग अल्लाह के सिवा उन बुतों की परस्तिश करते हैं जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी, और ना ही उन्हें उस बुत परस्ती के अंजाम का कुछ इल्म है, और क़ियामत के दिन जालिमों का कोई मददगार न होगा। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز। और जब उन काफिरों पर हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो आप उन काफिरों के चेहरों में नापसंदीदगी और नागवारी के आसार साफ देख सकते हैं। ऐसे लगता है कि अनकरीब उन लोगों पर छत गिर जाए जो उन्हें हमारी आयत पढ़कर सुना रहे हैं। आप फरमा दीजिए, ऐ मुज़तरिब होने वाले काफिरों, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ दह चीज से आगाह कर दूं? वो दोज़ख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा कर रखा है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है तो उसे गौर से सुनो। बेशक जिन बुतों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो हरगिज एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे वो सब उस काम के लिए जमा हो जाएं, और अगर उनसे मक्खी कोई चीज छीन कर ले जाए तो वो उस चीज को उस मक्खी से छुड़ा भी नहीं सकते। कितना ही बेबस तालिब, आबिद भी और मतलूब माबूद भी उन काफिरों ने अल्लाह की कदर न की जैसी उसकी कदर करना चाहिए थी। बेशक अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला हर चीज पर गालिब है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकूना अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन नास فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير। अल्लाह फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी अपना पैगाम पहुंचाने वालों को मुंतखब फरमा लेता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है, और वो उन चीजों को खूब जानता है जो उनके आगे हैं और जो उनके पीछे हैं, और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम रुकू करते रहो और सुजूद करते रहो और अपने रब की इबादत करते रहो और दीगर नेक काम किए जाओ ताकि तुम फलाह पा सको। और खातिमा जुल्म, क़ियाम, अम्र और तकरीम इंसानियत के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि उसके जिहाद का हक है। उसने तुम्हें मुंतखब फरमा लिया है और उसने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। यही तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है, उससे पहले की किताबों में भी और उस कुरान में भी, ताकि ये रसूल आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं और तुम बनी नौ इंसान पर गवाह हो जाओ। बस इस मर्तबा पर फाइज रहने के लिए तुम नमाज कायम किया करो और ज़कात अदा किया करो और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो। वही तुम्हारा मददगार और कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।